हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे इस आने वाले वीक के ऊपर, किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके की मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, पिछले जो वीक 2 वीक लगातार आपके इस तरीके से बिल्कुल चिल्ड गए, तो ऑप्शन बायर्स के लिए तो सही नहीं रहे। बट अब आने वाले वीक के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। और आज आपके लिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हम हमारे सेठ जी की चाकरी में चले गए थे चित्तौड़, उदयपुर, सांवरिया सेठ से मिलने। तो इस वजह से आपके लिए हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा लेट हो गया, बट हम आ चुके हैं। तो गाड़ी घूम चुकी है वापस जयपुर की तरफ। अब इस गाड़ी की बात करेंगे कि ये गाड़ी कब किस तरफ घूमेगी, किस तरीके से चलेगी, इसके ऊपर बात करने वाले। लास्ट फ्राइडे वाले दिन लगातार, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था और मैं आपको समझा भी रहा था। देखिए, मैं कह रहा था जो लास्ट फ्राइडे से एक दिन पहले आपका ये वाला मार्केट चला था, ये वाला आपका मार्केट चला था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां से लगाओ इस तरीके से ट्रेड लाइन, और आपका मार्केट कुछ इस तरीके से इस चैनल में घूमता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और वैसा ही हुआ भी। लास्ट फ्राइडे आपने देखा हो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और मार्केट सीधा नीचे की तरफ गिर गया, और ये एक जबरदस्त तरीके का सेटअप था। अगर ये सेटअप आपको समझ में आता है तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि शायद मंथ के अंदर 4 ये सेटअप मार्केट के अंदर बनते ही बनते हैं। 4 सेटअप का मतलब है कि 8 दिन की मूवमेंट मिलना, क्योंकि एक सेटअप को कम से कम 14 घंटे लगते हैं, और आपका मार्केट एक दिन में 6 या 7 घंटे के आसपास चलता है। 14 घंटे के अंदर ये कंप्लीट होता है। कभी हम इस सेटअप की बाद में बात करेंगे। आज बात कर लेते हैं कि आपका अब मंडे को ये पूरा वीक किस तरीके से चलने वाला है। तो उसके लिए जाएंगे सीधा वनडे के टाइम फ्रेम पर। यह हमें क्या देखने को मिलेगा, गौर से देखना, गौर से समझने की कोशिश करना, सब कुछ समझ में आएगा। आज से पहले मैंने आप लोगों को ये रेंज बताई थी, और मैं आपसे लगातार कहता हुआ आ रहा था कि मार्केट के अंदर एक ये जबरदस्त तरीके की रेंज बनी हुई है। जब भी मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आया था, तो बार बार इसे तोड़ने के लिए मार्केट लगातार, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, मार्केट ने कहीं प्रयास किए। एक बार मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया, बट अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ इसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया। हर बार मैं आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बार गाड़ी लौट के आएगी। ये टेस्ट है। उसके बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। यहां पर भी यही हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया, अगेन रीटेस्ट, और यहीं से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट जो हमें जुलाई के अंदर देखने को मिली, जो लेवल था 25,500 के करीब का। ठीक है। और उसके बाद में भाई साहब आपका मार्केट फिर फंसा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। फिर वही मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मार्केट किसी लेवल को तोड़ता है। मान लीजिए मार्केट ने किसी लेवल को तोड़ा, जैसे ही मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बना के तोड़ा, उसके बाद में अगेन रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद में ही फॉल हमें देखने को मिला। तो यही बातें मैं आपको बताता हूं कि ऊपर से मार्केट ने अगर किसी लेवल को तोड़ा है तो एक बार रिटेस्ट करने जाएगा, वापस अगेन अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस लेवल को निकालता है, तो उसके बाद में एक जबरदस्त फॉल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, मार्केट ने एक लेवल को तोड़ा, अगेन रिटेस्ट करने गया, और जैसे ही मार्केट इस रेंज को निकालता है उसके बाद में जबरदस्त तरीके का फॉल 2 दिन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। मार्केट लगभग आपका 55,000 से, ये आपकी बैंक निफ्टी का चार्ट है, 55,000 से सीधा मार्केट आपका नीचे की तरफ 53,000 के आसपास 2 कैंडल के अंदर 1,000 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो सेटअप की बात है। ठीक है, वैसा ही सेटअप निफ्टी के अंदर भी बना था। निफ्टी के अंदर तो बिल्कुल क्लीन सेटअप बना था, और मैं आपको बता भी रहा था कि यहां से कुछ इस तरीके का मामला हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट इस चैनल को फॉलो कर रहा है। कंटिन्यू मार्केट आपका इस चैनल को फॉलो कर रहा था। हालांकि मेरे से इसमें सीधी नहीं बन रही, बट आज जब आप टूल्स का इस्तेमाल करके लगाओगे तो आपको जबरदस्त तरीके की एक चैनल यहां पर देखने को मिलेगी। तो अब मार्केट के अंदर क्या, अब मार्केट के अंदर क्या, या मार्केट किस तरीके से रह सकता है। पहली बात तो मार्केट के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बात करना जरूरी भी है, और बायर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर मूवमेंट हो या ना हो, ठीक है,
बट आप मार्केट के अंदर लॉस कम करना बंद कर दोगे। हो सकता है प्रॉफिट आपका कम बने, हो सकता है किसी दिन आपकी ट्रेड छूट जाए, आपकी ट्रेड छूट जाए मार्केट के अंदर, बट बड़ा लॉस नहीं लोगे। ठीक है, बड़ा लॉस लेना बंद कर दोगे। कौन सा वाला सीन था? देखिए, एक तो निफ्टी के अंदर 71 वाला फॉर्मूला, इसको अपना के रखिए। जब तक मार्केट 70 पॉइंट से अबाव या डाउन की तरफ नहीं जा रहा, जहां मार्केट ओपन हो रहा है, जहां मार्केट ओपन हो रहा है, क्योंकि ये 70 पॉइंट आपको इस तरीके से मार्केट में बचाएंगे। कारण क्या है कि 2 वीक से आपने देखा होगा, 2 वीक के अंदर 10 दिन मार्केट के अंदर 8 दिन मार्केट ने 71 पॉइंट को ना तो अपसाइड ना डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया ही नहीं। अगर ये चीजें अगर आपने फॉलो की होती तो वो मार्केट के अंदर 8 दिन के अंदर, अब किसी का कितने दिन का लॉस था, किसी का किस वजह से लॉस था। जो सबसे बड़ी चीज है एक्चुअल में, मार्केट की मूवमेंट तो मारती ही मारती है ट्रेडर को। कि मान लीजिए आपने कोई अपसाइड का डायरेक्शन का सोचा या आपने कोई डाउन साइड के डायरेक्शन का सोचा, बट मार्केट वैसा नहीं चला, आपके विपरीत मार्केट चला गया। मार्केट अप आपने आपका सोचा बट मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया। ठीक है, इसमें हमारी गलती हो सकती है, हमने डाउन का सोचा बट मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां पर हमारी एजुकेशन वर्क करती है कि हमने, हमारी एजुकेशन के अंदर हाल फिलहाल वो सीन नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही है, या फिर हमने मार्केट के अंदर सोच समझ के ट्रेड प्लान नहीं करी, हमने एक रैंडम ट्रेड या फिर किसी की कॉल टिप्स के अकॉर्डिंग हमने मार्केट के अंदर एक ट्रेड प्लान करी, बट उसके अंदर जो स्टॉप लॉस होगा या लॉस होगा वो हमारी गलती से। बट जब मार्केट आपका किसी रेंज में फंसता है और उसके ऊपर जब आप मार्केट के अंदर पेशेंसली ना बैठ करके आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो वहां पर जो लॉस होता है, वहां पर जो गलतियां हो रही है, उसका कोई सेंस नहीं है। सीधा सिंपल चीज है कि आपका पैसा कुएं में गया। क्योंकि अगर हमसे गलतियां भी हो रही है तो हम उन चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे, हम समझेंगे भी, बट यहां पर हमें हमारी गलती पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि मार्केट तो रेंज में घूम करके खत्म हो चुका। मार्केट के अंदर मूवमेंट थी, आप यहां पर अप का सोचो चाहे डाउन का सोचो, बट यहां पर मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा। अब उसके बाद में सवाल ये आते हैं कि हम ऐसा कब जाने कि मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी या नहीं होगी। तो वो 71 पॉइंट आपके लिए है। अगर आपको ये पता है कि मार्केट 70 पॉइंट अबाउ नहीं जा रहा या डाउन नहीं जा रहा, आप वहां पर ट्रेड नहीं कर रहे, मींस आप पेशेंसली मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, इसका ये मतलब है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ जा रहे हैं। वरना वही कि डालो फंड, ट्रेड है मारो उल्टी सीधी, तो उनसे होगा क्या? कुछ नहीं है, चलता रहेगा जैसा चल रहा है। कहीं से जुगाड़ करके पैसा ला रहे हैं, डाल रहे हैं, 2-4 दिन प्रॉफिट, 2-4 दिन लॉस, चल रही है गाड़ी, फिर चला जाता है, फिर ले आते हैं। इससे साइंस कुछ भी नहीं है, मिलना जाना कुछ भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर अब क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट के अंदर जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया, कुछ ये लेवल है मार्केट के अंदर जिसे मार्केट पहले भी कई बार तोड़ नहीं पाया था, जैसे कि इस लेवल को तोड़ा था, और इस लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट ने अगेन इस लेवल को रिटेस्ट किया था, मार्केट यहीं गया और यहीं से मार्केट वापस नीचे की तरफ घूम गया। एक क्राइटेरिया होगा हमारे सामने 54,400 का, हमारे लिए इस वीक के जो लेवल है वो है 54,400 का। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट और आपका डाउन साइड की तरफ जा सकता है 54,000, उसके बाद में 53,500 तक मार्केट के अंदर डाउन साइड की मूवमेंट हमें आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। एक और चीज, अगर मार्केट के अंदर अपसाइड का कुछ लेवल होगा तो वो लेवल होगा केवल और केवल 56,175। इससे पहले मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रॉकेट वाली मूवमेंट अपसाइड की तरफ नहीं आने वाली। हाल फिलहाल जो आपका मार्केट खड़ा है वो खड़ा है 55,500 के आसपास। कहां खड़ा है? 55,500 के आसपास। तो ये तो बात हुई वीकली लेवल्स की। बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर, इंट्रा डे मार्केट किस तरीके से चल सकता है या हमें किस तरीके की मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मार्केट के पास में एक गैप था और फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने उस गैप को फिल कर दिया है। मार्केट बार बार एक ही जगह सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिला। और ये ट्रंप, आज की न्यूज़ देखी होगी आपने, ट्रंप फिर एक बार हुआ पागल 2 पैग लगा करके। तो ये चलने वाला है, ये जब तक साला रहेगा भला नहीं हो सकता, ना हमारा ना दुनिया का ना किसी का, ये ऐसा चलता रहेगा। तो ट्रंप भाई साहब ने जो बिजनेस क्लास का वीजा था उसका 88,000 रुपए से 88,000 रुपए का जो लगता था
उसको सीधा 100 गुना कर करके, सीधा 100 गुना करके और 88 लाख रुपए कर दिया ईयरली। कि अगर आपको बाहर अगर बिजनेस क्लास यूएस जाना है, बिजनेस क्लास का वीजा चाहिए, तो आपको पर ईयर 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इससे कहीं सारी आईटी कंपनियों के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसका इफेक्ट हमें मंडे वाले मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि मैं ज़्यादा न्यूज के ऊपर वर्क करता नहीं हूँ, वो मार्केट हमें दिखाई देगा कि कितना क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। देखिए मार्केट आपका खड़ा है 55,500 के आसपास। इसी ही इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट ने गैप अप होके ब्रेक किया था। गौर से समझने की कोशिश करना, गैप अप होके एक साइकोलॉजिक लेवल कौन सा होता है? 55,000। ठीक है, एक कौन सा होगा? 55,500। ठीक है, एक 56,000 का लेवल। जिस किसी लेवल को मार्केट एक गैप अप होके या गैप डाउन होकर के किसी साइकोलॉजिक लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो उसे ब्रेकआउट नहीं कहते हैं। उस लेवल का ब्रेकआउट तब होगा जब अगेन या तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ आकर के उस लेवल को रिटेस्ट करे, जो मार्केट यहां पर कर रहा है, एक अच्छी खासी रेंज बना रहा है। ठीक है, तो अब यहां से ब्रेक हुआ था, उसके बाद में रिटेस्ट हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या इस प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में हम सोचेंगे। मान लीजिए मंडे के दिन अब प्राइजेक्शन कौन सा? फर्स्ट प्राइजेक्शन आपका ये, ठीक है, सेकंड प्राइजेक्शन आपका ये, थर्ड प्राइजेक्शन आपका ये। तो मार्केट क्या कर रहा है? लो टू लो एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ जा रहा है। यहां से अगर हम इस तरीके से ट्रेड लाइन लगाए तो आपको परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क करती हुई देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ से मार्केट इसी ही फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट लिए हुए जा रहा है, फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट लिए हुए जा रहा है। मैंने फ्राइडे से एक दिन पहले कहा भी था कि मार्केट के अंदर चैनल वर्क करेगी। जब बनी नहीं थी उससे पहले बताया था कि एक चैनल बन सकती है। ठीक है, तो मंडे के दिन अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाता है, मंडे के दिन अगर मार्केट आपका इसी ही रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, रेंज कौन सी है? 55,380 डाउन साइड की तरफ, अप साइड की तरफ रेंज देखेंगे 55,647। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, जिस तरफ मार्केट अप साइड की तरफ जाता है तो मार्केट यहां तक जा सकता है। लेवल कौन सा है? 55,800। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट 56,000 की रेंज हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। वही बात करें डाउन साइड की तरफ, 55,380 के लेवल को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 55,200। उसके बाद में 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गौर से समझने की कोशिश करना। आज से पहले कई बार चैनल्स का जिक्र भी किया है, चैनल्स के ऊपर समझाया भी है। चैनल दो तरीके की चैनल बनती है। फर्स्ट चैनल होती है कुछ ऐसी वाली कि जिसके अंदर मार्केट आपको नीचे का डायरेक्शन दिखाता है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, ऊपर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर डाउन साइड, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर डाउन साइड की तरफ। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वाली रेंज बनी हुई है। एक रेंज बनती है, एक चैनल बनती है कुछ इस तरीके की, जिसके अंदर मार्केट आपका कुछ इस तरीके से चलता है। हमें ऐसा लगता है कि मार्केट आपका अप साइड की तरफ जा रहा है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए गौर से समझना, 92% तक मैंने जो सोचा है, मैंने जो देखा है, मैंने जो जाना है, ऐसी वाली इस डायरेक्शन में अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है। बट कब होगा? जब मार्केट प्राइजेक्शन को ब्रेक करेगा। प्राइजेक्शन कौन सा है? अभी अगर हाल फिलहाल का प्राइजेक्शन देखें तो फर्स्ट प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है ये वाला से। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर यहां भी जाएगा, फिर यहां से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। वहीं पर जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा था कि मार्केट कुछ इस तरीके से चैनल में वर्क करता है, तो इसके अंदर होगा क्या कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आकर के इस कोई प्राइजेक्शन को ब्रेक करता है, इस चैनल के हाफ पॉइंट को, तो उसके बाद में एक जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की दो चैनल मार्केट के अंदर वर्क करती है। कई पुराने एनालिस्ट वीडियो के अंदर चैनल्स का जिक्र किया है, पुराने लाडले हैं, जानते हैं। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? हमारे पास जो वीकली लेवल्स होंगे वो होगा 25,600 इस वीक के लिए। डाउन साइड की तरफ बात करेंगे 25,060 का लेवल। ठीक है, तो इस वीक के लिए हमारे पास जो दो लेवल है वो है 25,600, 25,060। जब तक मार्केट इस रेंज में है तो मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ा सा जो खास होगा वो होगा 25,465 अबाव। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 25,550 और उसके बाद में 25,615, यहां तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है।
वरना ये तो आपके वीकली लेवल है, इनको नोट कीजिए। बाकी अब बात कर लेते हैं आपके इंट्राडे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो ये एक रेंज है, ठीक है। तो रेंज कितनी है? 25,410, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ बात करें तो रेंज है आपकी, ये वाली रेंज है 25,260। ये मंडे के लिए है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, जिस तरफ ब्रेक करेगा 25,410 को ब्रेक करता है, तो उसके बाद में 25,445 25,490 और उसके बाद में 25,515, यहां तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। वहीं बात करें 25,260, 25,260 के लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में 25,200 और उसके बाद में 25,125, यहां तक मार्केट आपका अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकता है। दूसरी बात, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, दूसरी बात अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा, इसको स्कैन कीजिए और आप हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। वरना मुझे खुद को ही भरोसा नहीं होता, बताओ। एक दिन मैंने बैठ के चेक किया था, 150 के ऊपर फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, ठीक है। जो लोगों से पैसा मांगते हैं, लोगों से फेक, मतलब आप हमें 10,000 दो, 15,000 दो, 1 घंटे में आपको डबल 40,000 50,000। थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है। जब वो आपके 10 के 40 बना सकता है 1 घंटे में, तो खुद के क्यों नहीं बना रहा? आपसे क्यों भीख मांग रहा है? सीधी सी बात, ठीक है। तो किसी को पैसा मत दीजिए देव के नाम पे। दूसरी चीज, फ्राइडे वाले दिन मैं मार्केट ओपन होने के साथ में आपको मैसेज किया था, क्योंकि हमारा एक पूरे 2 वीक से हमारा एक सीन चल रहा था कि गाड़ी यहीं से घूमेगी, गाड़ी ये घूमेगी, गाड़ी वो घूमेगी, तो गाड़ी बिल्कुल जाम हो गई थी। तो मैसेज किया था 9:17 पर कि सर्विस सेंटर से कॉल आया था, गाड़ी ठीक हो गई है और गाड़ी घूमी थी, अब और घूमेगी, बट थोड़ा पेशेंस रखना गाड़ी घुमाने में। कारण क्या है? गाड़ी का इंजन ऑयल खत्म हो गया था। एक तो वो सेठ जी के पास मैं वो लेने गया था, मैं लेके आया हूँ, पर अब उसको मुहूर्त से डालना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, क्योंकि साला ट्रम्प बीच में कूद गया है। गाड़ी जैसे ठीक ठाक होती है, वो साला लगा के 2 पैक भाई साहब रावण हो जाता है। क्या ही करे इस ट्रम्प का। तो तो गाड़ी घूमेगी, गाड़ी और लाडी दोनों घुमाएंगे, टेंशन ना लो। पर थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। निफ्टी का जो 71 का फॉर्मूला है उसके ऊपर वर्क कर लेना। कहीं बार मैं ये नहीं कहता कि आप उससे पैसा कमाना सीख जाओगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पेशेंस सीख जाओगे, आप धैर्य सीख जाओगे, रुकना आ जाएगा, बैठना आ जाएगा, किस मार्केट का इंतजार करना आ जाएगा कि मेरी बारी आएगी तब मैं कुछ करूंगा, वरना उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और तो कैसी लग रही है वैसे बता देना। क्योंकि मैंने सालों बाद ब्लैक शर्ट पहनी है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।